हेलो एवरीवन, तो लेट वी कंटिन्यू टुवर्ड अगेन प्रॉफिट एंड लॉस कंसर्न प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड टेबल फॉर ₹850। तो रिमेंबर नाउ दिस प्रॉब्लम इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि उसको कोई गेन हो रहा है। आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, देखो अ मैन इज सेलिंग अ चेयर एंड टेबल फॉर ₹850, मतलब ये इन दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस हो गया बच्चे। It is SP of both chair and table. Okay, तो amount for which they are being sold is ₹850. ठीक है, लेकिन उस बंदे को ये 850 मिले कब? When he is going to make a loss of 10% on table and gain of 10% on chair. तो that is one thing. मतलब देखो, एक टेबल और एक चेयर, उसके पास दो आइटम्स हैं। अगर वो टेबल को वहाँ पे 10% क्या करता है लॉस पे, और चेयर को 10% गेन पे सेल कर रहा है, तो ही इज गोइंग टू गेट ₹850 देयर। ये आपको दिया गया। सेकेंडली, ही विल बी गेटिंग 950 अगर उसको वहाँ पे क्या होता है 10% जो प्रॉफिट होता है टेबल के ऊपर, और जो आपके पास 10% लॉस कहाँ पे होता है चेयर के ऊपर। तो वहाँ पे जो बंदा है वो बंदा वहाँ पे उसको कितने में बेच पा रहा है, 950 का वहाँ पे वो उसको सेल कर रहा है। तो हम लोगों ने करना क्या है, हमने दोनों का CP निकालना है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू है, पहला काम आप यहाँ पे ये मान लो, लेट जो CP ऑफ चेयर है वो हमने यहाँ पे ₹X मान लिया, एंड व्हाट इज CP ऑफ टेबल हेयर, लेट डेट बी टेकन इक्वल टू ₹Y। नाउ केस वन में यहाँ पे क्या है, लुक अ मैन इज सेलिंग अ चेयर एंड टेबल फॉर ₹850। ओके, तो आपको पता है कि टोटल सेलिंग प्राइस वहाँ पे क्या है 850 है, लेकिन ये 850 कब है, व्हेन ही इज गोइंग टू मेक अ लॉस ऑफ 10% ऑन टेबल। पहले लेट बी चेक इट। ओके, कि जो ये 10% लॉस है ये एक्चुअल में है कितना। ओके फाइन, लुक नाउ व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल देयर। वो जो बंदा ना 850 में बेच रहा है दोनों को, कब बेच रहा है, व्हेन ही इज गोइंग टू हैव अ लॉस ऑफ 10% ऑन टेबल। ही इज गेटिंग अ लॉस ऑफ 10% ऑन टेबल। टेबल का एक्चुअल प्राइस क्या है, Y है। ही इज गेटिंग अ 10% लॉस, तो यहाँ पे माइनस ऑफ 10% ऑफ Y। तो डेट विल लीड यू टू, अगर आपने इसको सोल्व किया, you should be getting here 90 times Y upon 100. That is one thing you are having with you. ठीक है, तो उसने टेबल को एक्चुअल में इतने रुपीस में वहां पे सेल किया है, 10% लॉस पे उसने क्या किया, सेल किया। और जो चेयर है, चेयर को एट अ गेन ऑफ 10%। फाइन, तो अब SP ऑफ चेयर ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये X का था, इसको 10% गेन पे आपने सेल किया है, तो डेट विल बी 10 अपॉन 100 टाइम X। तो आई कैन से 110 टाइम्स X अपॉन 100। तो नाउ दिस हैज बीन द सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल एंड चेयर, एंड व्हाट इज दिस कंबाइंड वैल्यू गिवन टू यू, दैट इज गिवन इक्वल टू 850 हियर। दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर। तो यहाँ पे ये कंप्लीट वैल्यू आपको यहाँ पे 850 दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लुक देन 90 टाइम्स Y अपॉन 100, 110 टाइम X अपॉन 100, ये सेलिंग प्राइस बच्चे आपको 850 दे रखा है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 9Y प्लस 11 टाइम X इक्वल टू, ये कंप्लीट वैल्यू आपके पास 8500 आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे LCM लेके इसको सोल्व करेंगे, दिस इज व्हाट यू शुड बी लेफ्ट विद, एंड दैट इज योर इक्वेशन 1 फॉर द मोमेंट आई कैन से। नाउ कमिंग टूवर्ड्स सेकेंड केस। अब सेकेंड केस वहाँ पे क्या है, लेट वी चेक। Why selling for ₹950? ठीक है, he will be getting a profit of 10% on table and यहाँ पे क्या है, loss of 10% on chair। तो if he is getting a profit of 10% on table and getting a loss of 10% on chair, on the whole अगर वो वहाँ पे सेल करता है, तो वहाँ पे सेल करके that person is going to get ₹950 there. That is something you have been given here. तो अब आपने यहाँ पे करना क्या है, सेकेंड केस है हमारे पास यहाँ पे। Now look, what is the प्रॉफिट ऑन टेबल 10%। फाइन, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल यहाँ पे क्या है, डेट इज, अब चेक करो वहाँ पे, लुक 10% ऑन टेबल, टेबल का CP क्या है, Y। तो Y प्लस यहाँ पे क्या गया 10% ऑफ Y, डेट विल बी इक्वल टू 110 अपॉन 100 टाइम Y। एंड नाउ चेक व्हाट इज द SP ऑफ चेयर। चेयर को बच्चे 10% लॉस पे बेचा जा रहा है,
चेयर का CP क्या है, x है, तो यहाँ पे क्या आएगा 10% ऑफ x आएगा। तो अगर आप यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे 90/100 टाइम x आ गया। तो ये जो टोटल सेलिंग प्राइस है, अब ये आपको यहाँ पे दे रखा है, ये आपको कितना दिया हुआ है, 950 दिया हुआ है। दैट इज समथिंग गिवन इक्वल टू 950 हियर। तो यहाँ पे क्या है, ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये आपको यहाँ पे 950 दिया गया। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, it will become 11 times y plus 9 times x equal to, I'm getting 9500 here. I'm getting 9500 here. तो अब मेरे पास ये दो इक्वेशंस यहाँ पे आ गए हैं, and these are to be simplified now. And how they are to be simplified? Look, आपके पास यहाँ पे क्या है, एक इक्वेशन तो यहाँ पे ये है 9y plus 11x equal to 8500. एक है 11y plus 9x is equal to 9500. तो बेसिकली मेरे को ये दो इक्वेशन यहाँ पे मिल रहे हैं, वन इज दिस वन एंड सेकंड वन दैट इज लाइंग इन फ्रंट, ये यहाँ पे ये है। अब एक काम करते हैं, एक और दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो 20 टाइम y 20 टाइम x इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 लाख। आपके पास ये कितना आ गया, 18,000 आ गया, सॉरी। तो अगर आपने इन दोनों को यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे ऐड करके आपके पास यहाँ पे क्या गया, 18,000। तो अकॉर्डिंगली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y प्लस x हियर, इट विल बी 900। इट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। एंड देन अब आप इन दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस ऑफ 2y 2x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, यू कैन चेक माइनस ऑफ 1000। फाइन, तो यहाँ पे क्या किया, माइनस ऑफ 2y, देन यहाँ पे प्लस 2x 11 माइनस 9, देन 8500 में से अगर आपने 9500 को माइनस किया तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1000। तो व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, माइनस y प्लस x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 500। एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू, इन दोनों को सोल्व कर लीजिए। इन दोनों को अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे, यू शुड बी गेटिंग द वैल्यूज यू वांट टू हैव विद यू। एक्चुअल में आपके पास यहाँ पे क्या है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यू कुड आल्सो हैव गॉन थ्रू इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट और सब्स्टिट्यूशन मेथड, बट व्हाट वी आर डूइंग हियर, आपने शायद यहाँ पे एक स्पेशल कैटेगरी की थी। अगर आपको लगता है जो y का कोएफिशिएंट यहाँ पे है वो यहाँ पे x का है, और जो x का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे y का है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर कैलकुलेशन वर्क को थोड़ा सा आप ईजी करना चाहते हैं, वन टाइम इक्वेशंस कैन बी एडिट एंड वन टाइम इक्वेशंस कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो जो दो इक्वेशन बनेंगे उन दोनों को आप बड़े इजीली वहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। तो अब अगर आपने इन दोनों को सोल्व किया, इन दोनों को सोल्व करके आपके पास बचेगा क्या, यू कैन चेक। एक तो यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 900, एक यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, माइनस 500। इफ आई ऐड देम तो यहाँ पे ऐड करके 2x इक्वल टू क्या आएगा बच्चे, 400। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 200। और जैसी x वैल्यू यहाँ पे 200 आएगी तो अकॉर्डिंगली y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यू कैन चेक। y का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 9 में से अगर आपने 200 माइनस किया तो 700। तो डेट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो आपके पास यहाँ पे ये प्राइसेस जो हैं, इन दोनों के एक्चुअल प्राइसेस आपके पास यहाँ पे ये आएंगे। ओके, तो डेट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। अब आई होप कि आपको ये जो पूरे का पूरा पार्ट है ये यहाँ पे प्रॉपरली क्लियर है। नाउ लेट वी कम अक्रॉस द सेकंड वन। अब हम यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, उसको हम चेक करते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग देयर। लुक, पढ़िए वहाँ पे, गो थ्रू द सेकंड वन यू हैव बीन गिवन हियर। 2 kg of tea and 3 kg of sugar. Look, they are together. If you want to purchase them, will be amounting to rupee 205. ये आपको दिया हुआ है। अगर आप 2 kg टी और 3 kg शुगर परचेज करते हो तो वो आपको 205 रुपये की पड़ रही है। हम एक काम करते हैं, पहली बात तो ये अजम्पशन कर लेते हैं, लाइट आप यहाँ पे जो अजम्पशन है वो यहाँ पे क्या करके चलेंगे, लेट प्राइस पर केजी फॉर जो टी है वो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, फिक्स कर लिया ₹x, एंड देन प्राइस पर केजी फॉर शुगर ये आप यहाँ पे मान ले ₹y। अब लुक, अगर 1 kg आपके पास यहाँ पे टी ₹x की है, ठीक है, तो 2 kg टी कितने की होगी, 2x। सिंपल मैथमेटिक्स यू कैन चेक, ठीक है। अगर 1 kg आपके पास जो टी है वो कितने का है, ₹x का है, तो 2 kg टी कितने का होगा, लेट यू मल्टीप्लाई दैट बाय 2, सिंपल 2x। सेम पैटर्न पे, इफ 1 kg ऑफ शुगर इज ऑफ ₹y
3 kg of sugar, that will be of 3y. So they are now of rupee 205. That is one thing you have been given here. That is one thing. Now look, if price of tea rises by 20%, पहले तो इसको सेट करते हैं. फाइन. अब देखो जो न्यू प्राइस है ऑफ टी, ये क्या है? पहले कितना था? x था. नाउ इट इज राइजिंग बाय 20%. तो 20% किसका राइज होगा? x का ही राइज होगा. पहले से बढ़ गया कितना? 20%. तो x प्लस 20% ऑफ x. फाइन. तो व्हाट आई बी गेटिंग हियर? 20/100 टाइम x. तो ये कितना आ गया? अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 120/100x, मतलब ये कितना बना? 6x/5. अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा. ठीक है. तो डेट इज नाउ न्यू प्राइस ऑफ टी. अब चलते हैं आगे. इफ प्राइस ऑफ टी राइजेस बाय 20% एंड शुगर बाय 10%. नाउ कमिंग टुवर्ड शुगर हियर, व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ शुगर? एक्चुअल प्राइस वहां पे क्या था? डेट वाज रुपी वाई. अब वो कितना बढ़ गया? 10% बढ़ गया वहां पे. 10% ऑफ वाई. तो व्हाट डू वी गेट? वाई प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 10/100 टाइम्स वाई. लेट इट बी सिंप्लीफाइड. इसको अगर आपने सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा? 10y में y ऐड किया 11 टाइम y अपॉन यहाँ पे क्या आएगा? 10 आ जाएगा. अब समझो यहाँ पे, इफ प्राइस ऑफ टी राइजेस बाय 20%, शुगर बाय 10%. ये जो अमाउंट है ना, ये आपके पास यहाँ पे प्राइस ऑफ टी क्या है? पर केजी है. ये भी क्या है? पर केजी है. ये प्राइस तब है जब 10% आपके पास यहाँ पे शुगर का प्राइस बढ़ गया. ये प्राइस आपके पास कब है? जब आपके पास 20% हाइक हो गया. किसमें? इन द प्राइस ऑफ टी. अब आपको यहाँ पे क्या कहा है? इफ प्राइस राइजेस बाय 20% एंड 10%, सेम क्वांटिटी ऑफ टी एंड शुगर. नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट. ये बच्चे यहाँ पे मिस कर देते हैं. सेम क्वांटिटी ऑफ टी एंड शुगर का मतलब क्या है? ये क्वांटिटी जो आपको पहले दी थी. तो अब यहाँ पे क्या है? लुक, अब 1 kg टी का जो प्राइस है वो ये है. तो 2 kg टी का क्या होगा? यू विल मल्टीप्लाई डेट बाई 2. तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 टाइम्स 6x/5. दैट इज द थिंग. देन 1 kg ऑफ शुगर नाउ इज ऑफ 11 टाइम y/10 रुपी. तो 3 kg ऑफ शुगर यहाँ पे क्या आएगी? यू विल मल्टीप्लाई डेट बाई 3. एंड नाउ दिस इज अमाउंटिंग टू, यहाँ पे क्या है? रुपी 241.50. यहाँ पे ये दिया गया है. दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर. तो लेट इट बी सिंप्लीफाइड. अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? ओके, अगर आप यहाँ पे सोल्व करते हैं, आप यहाँ पे पहले इसको थ्रू आउट 3 के साथ यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं. अगर मैंने 3 से यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा? 2x/5. ओके, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो. अगर 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 3 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा? 4. तो यहाँ पे क्या आएगा? 4x/5. यहाँ पे क्या आएगा? 11 टाइम y/10. यहाँ पे अगर 3 से आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा? इट विल बी 80.5. तो दिस इज व्हाट यू शुड बी गेटिंग हियर. फाइन. तो हमने यहाँ पे क्या किया है? हमने फिलहाल के लिए यहाँ पे इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया. नो वंस यू रीच अप टू हियर, अब आपने यहाँ पे एलसीएम लेके चलना है. तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 8x प्लस 11y इज इक्वल टू, आप इसको सोल्व करेंगे तो बच्चे आपके पास 805 आ जाएगा. डेट कैन बी चेक्ड. आप एलसीएम लेके चलिएगा. 5 और 10 का एलसीएम 10 आएगा. तो यहाँ पे जब 10 आ गया तो यहाँ पे 8x, यहाँ पे 11y, वो जो 10 नीचे आएगा वो 10 मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया सो डेट आई कैन गेट दिस वैल्यू ऑन द होल हियर. अब जब आपका ये काम हो गया, अब ये 2 इक्वेशन आपके पास बन गए. लेट वी डू वन थिंग हियर. हमने इन दोनों को सोल्व करना है. यहाँ पे 2 टाइम x है, यहाँ पे 8x है, मल्टीप्लाई डेट बाय 4. इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट में चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे. तो जब आपने 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, व्हाट आई विल गेट? 4 इंटू 2 8x, 4 इंटू 3 12y. 4 के साथ अगर आपने यहाँ पे किया तो यहाँ पे क्या आएगा? 820 आ जाएगा. यू कैन चेक. एंड देन सेकेंडली यहाँ पे क्या है? 8x प्लस 11y. Now that has been equal to 805. So these are the 2 equations you need to simplify now. So what does this become? You can subtract. ये दोनों कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? 15. तो once you are getting y value 15 here, now you can fill this value right here. Okay, तो अगर मैं y का वैल्यू 15 यहाँ पे फिल किया तो what I will be getting here? 2x plus 3 into 15 is equal to क्या आएगा? 205. तो what do we get? 2x is equal to यहाँ पे क्या आएगा? 205 minus 45. तो डेट विल प्रोवाइड यू, यहाँ पे क्या आएगा? 160. तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आ जाएगी? आप चेक करेंगे तो x वैल्यू क्या आएगी? 80 आएगी. फाइन. तो जो मेरे पास यहाँ पे टी है, टी का प्राइस आपके पास यहाँ पे क्या पर केजी रुपी 80 का है.
और जो शुगर है वो आपके पास वहाँ पे क्या है ₹15 पर kg. That is how you can simplify the problems concerned with profit and loss, okay? या जिसमें आपके पास परसेंटेजेस वगैरह इन्वॉल्व हैं. तो आपका ये जो कंप्लीट चैप्टर होता है फ्रॉम माइंड साइट लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ओके, जितने भी आपके मॉड्यूल्स बन रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली आई गेस दे विल बी 29 और 30 मॉड्यूल्स. तो ये आपके पास मेजॉरिटी पार्ट आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का कवर कर रहे हैं. NCERT पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, यू कैन गो थ्रू डेट, वेदर वो एग्जाम्पल पार्ट है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, या आपके पास इक्वेशंस को सोल्व करना है, या फिर ग्राफिकल मेथड है. वी हैव कवर्ड एवरीथिंग देयर. एंड इवन देन बिसाइड्स डेट इफ यू हैव गॉन थ्रू मॉड्यूल, तो आपने एडिशनल भी बहुत कुछ यहाँ पे किया हुआ है, यू कैन चेक इट आउट. फाइन. तो आपका जो अपकमिंग चैप्टर होगा इन द अपकमिंग मॉड्यूल वी विल कम अक्रॉस द सेकंड चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स. फाइन. So till that time you can definitely go through all such problems. Thank you.